प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के उपरांत उसकी बातों को समझिए। और जैसे कि आप में खंड ब में कोई क्वेश्चन है तो खंड ब में उसमें पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न दिया होगा तो उसमें प्रश्नोत्तर लिखकर नीचे वर्णनात्मक लिख दीजिएगा। और गद्यांश कर रहे हैं तो गद्यांश लिख दीजिए, और उसको भी मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कैसे लिखना है। OMR शीट हाई स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 12th का हिंदी पेपर देने जा रहे हैं उनको विशेष निर्देश है, क्योंकि वो परीक्षा दे चुके हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप काम डाउन करें, मैनेजमेंट ऑफ टाइम करो, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि प्रश्न छूटने की शिकायत बनी रहती है कि यार इतना समय मिला होता तो ये क्वेश्चन हो गया होता। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कितना टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखा होगा तो उसको आप आरोही क्रम में कर सकते हो। ऐसे को कुछ टाइम मिलेगा, प्रार्थना पत्र, ठीक है, अनुवाद वाले में टाइम पत्र, व्याख्या वाला में जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। व्याख्या में ज़्यादा आपको शब्द सीमा का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखते हो तो पेपर टाइम पीरियड में समाप्त हो जाएगा और आपके पास कम से कम 15 मिनट बचने चाहिए जिससे आप रिवाइज कर सको कि आपने क्या लिखा है, कहाँ क्या छूटा है। लेखनी आपकी थोड़ी सी मात्रा पाई भी गलत हो सकती है या कोई प्रश्न हड़बड़ी में छूट सकता है। और कक्ष का माहौल जो होगा वह आपके घर के अनुरूप नहीं। तो अगर आपका मैनेजमेंट है इस टाइप का तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। वहाँ पैनिक नहीं होना, इधर उधर ताकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पेपर देखो, अपना जो आता है उसको पहले करो, जो नहीं आता उसको बाद में करिए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि 7 नंबर के क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 5 नंबर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। साफ सुथरा लिखना है, लेखन शैली साफ होनी चाहिए, क्या लिख रहे हो स्पष्ट होना चाहिए। और कोई भी चीज़ें उलूल जुलूल उसमें ना प्रवेश करने लिखें। कॉपी प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें, सबसे दूसरा रूल है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। अपनी कॉपी को जितना सुंदर लिख सकते हो उतना ही अच्छा रहे, क्योंकि तुम्हारी कॉपी ही तुम्हारा प्रतिबिंब है। एग्जामिनर के सामने तुम्हारी कॉपी ही जाएगी। अगर वो उसको पढ़ने में सहज लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा तो 100% के अच्छे मार्क्स आएंगे। बिना दबाव के आराम से नींद पूरी लीजिए और सुबह हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन कर नाश्ता करके ही निकले। और मसाले वाला चीज़ें या सुबह ऑयली चीज़ें डालें। सुपाच्य कोई दलिया या मूंग की खिचड़ी जो बोलते हैं उसको बना लें। ज़्यादा एसिडिक चीज़ें ना लें, जैसे चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीना है आपको। और सुबह जल्दी उठें, पेट साफ करके जाएं, नहीं वहाँ पे परेशान हो सकते हो। अपना जो भी नित्यचर्या है तो एडमिट कार्ड ना भूलिएगा। पेन आपने ले ही लिया होगा, स्केल आपने ले ही लिया होगा। पानी का बोतल चाहो तो ले जा सकते हो, अगर केंद्र व्यवस्थापक महोदय को उससे आपत्ति होगी, अदरवाइज आपको अलाउ कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू सेंटर चलिएगा, ना कि अपने अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है बेटे। आप उनकी मदद करेंगे, वो आपको सहजता पर एग्जाम करेंगे। सेंटर में अध्यापक बहुत ही विनम्र व्यवहार से आपके साथ में पेश आएंगे। इसी के साथ लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बेटा। और हमारे यहाँ दही मछली कहते हैं, मैं भी कह दे रहा हूँ। उसको अच्छे से पेपर दे, आपका पेपर अच्छा हो, शांतिपूर्ण करिए। बाकी तो आपने पढ़ाई कर ही ली, ठीक है। सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।